कैसे हो सकता है कोई इतना महान, कृपा करे उपकार करे, यश ना ले। सूली को सूल बनाया अपनी दया से, मेरे कर्मों को काटा अपने प्रताप से और मान दे दिया मेरी थोड़ी सी सेवा और साधना को। सच आशुतोष ही इतना भोला भंडारी हो सकता है और कोई नहीं। राकेश कुमार जी के अनुभव का ये आज सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में अभी तक हमने सुना कि कैसे राकेश कुमार जी का विवाह उनकी 12 साल की एज में हो गया था, और जब उनका विवाह होने के बाद उन्हें पता चला कि राकेश के जो पत्नी के घर वाले हैं वो गुंडे हैं, अर्थात वो मर्डर जैसे घिनौने अपराध करते हैं। तो राकेश जी के घर वालों ने उनको समझाया कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों से अपना नाता तोड़ दो, पर राकेश जी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपनी बच्ची की तरफ देखकर बोले कि मैं तुझे अपने से कभी जुदा नहीं करूँगा। और हुआ उनके साथ ऐसा कि फिर उनके घर वालों ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया, अर्थात वो एकदम से रोड पर आ गए। और इस बीच में जो उनको सहारा दिया तो राकेश जी के पत्नी के घर वालों ने ही उन्हें उस समय सहारा दिया। तो आगे सुनते हैं इसमें क्या होता है। आगे राकेश जी बताते हैं कि मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से मेरी पत्नी के घर वालों पर निर्भर हो गए और मैं उनसे अपने खर्चे के लिए पैसे मांगता था जो मुझे चुभने लगे। और एक दिन मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे अपने धंधे में आने का निमंत्रण दिया। एक बार तो मैंने झट से इनकार भी कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अरे तू मेरी बहन का पति है, मैं सपने में भी कभी तेरा बुरा नहीं सोच सकता। मैं नहीं चाहता कि तेरा हाथ भी मेरी तरह दूसरों के खून से रंगे, इसलिए तू इस पेशे में सामने नहीं आएगा, पीछे से मदद किया करना और इस तरह तुझे रोजी रोटी का भी साधन मिल जाएगा और तू हत्यारा भी नहीं बनेगा। उनकी इन दलीलों के आगे मेरा मन तैयार हो गया। हालांकि आत्मा धीरे स्वर में बोलती रही कि पाप में भागीदारी भी पापी ही होता है, पर मैंने आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर इस पेशे को अपना लिया। अब मैं मर्डर के लिए पिस्तौल, बंदूक, कट्टा, वाहन आदि का इंतजाम किया करता था। साइट पर भी जाता था, पर हाथ में पिस्तौल लेकर कभी किसी के सीने पर गोली नहीं दागी। यूं ही महीने साल गुजरते गए, पता ही नहीं चला कैसे एक शरीफ किसान का शरीफ बेटा हत्यारों गुंडों के गैंग का हिस्सा बन गया। एक बार मेरे साले को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। मैंने उसे छुड़ाने का मास्टर प्लान बनाया। हमने कोका कोला की बोतलों में नींद की गोलियां डाली, फिर जहां से पुलिस वालियों की गाड़ी गुजर रही थी वहां खड़े हो गए। किसी तरह बहला फुसला कर उन सभी पुलिस वालों को ठंडा पिलाया और फिर उनकी गाड़ियों का पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर ही वे सब बेहोश हो गए और तब मैंने अपने साले को आज़ाद कराया और हम वहां से 9-2-11 हो गए। इस तरह अपराध को अंजाम देने के लिए मैंने बहुत से मास्टर प्लान बनाए और करीब 25 मर्डर में साले का साथ दिया। अपराधियों का संग करने से मुझे उनकी आदत भी लग गई थी। मैं भी गांजा, चरस आदि का नशा करने लगा। शायद इन नशों के बिना अपराध करना मुश्किल ही होता है। ये नशे ही आपकी आत्मा को दबाने कुचलने का काम करते हैं। तभी तो अब पुलिस का मेहमान बनने में भी शर्म महसूस नहीं होती थी। जेल खाला अपना सा घर लगता था। मैं 2 बार तिहाड़ जेल में भी सज़ा काट चुका था। अब की तीसरी बार थी मैं तिहाड़ जेल में बंद था कि तभी सूचना मिली कि मेरा साला पत्नी का भाई पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसे मारने के लिए दिल्ली हरियाणा पुलिस के करीब 200 पुलिस वालों ने उसका घेराव किया था और इस खबर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह डर दहशत जो कभी गायब हो चुकी थी फिर से प्रकट हो गई। मैं भीतर तक कांप गया। उसकी मौत की खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे कि एक बार फिर लूट पिट गया हूँ, मैं अनाथ हो गया हूँ। एक ही प्रश्न जहन में कौंधने लगा, अब तेरा क्या होगा? तू जेल से बाहर निकलकर क्या करेगा?
तेरी इस नई ज़िंदगी को प्राण देने वाला ही प्राणहीन हो गया तो तेरा क्या होगा अब। इन्हीं विचारों में खोए खोए मेरी आंख लग गई। नींद में मैंने एक स्वप्न देखा। मेरे सामने भगवान चोला पहने एक संत खड़े हैं। उनके चेहरे पर तेजस्वी प्रकाश था। वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम्हें मेरा यूँ मजाक बनाना क्या शोभा देता है? संत ने कहा, तुम नहीं जानते कि आज तुम्हें नया जीवन मिला है। यदि तुम भी अपने साले के साथ होते तो एनकाउंटर में मारे जाते। ईश्वर ने तुम पर कृपा कर तुम्हें एक और मौका दिया। संभल लो इस मौके को और बदल डालो अपनी ज़िंदगी को, वरना तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ। इतना कहकर संत लुप्त हो गए और मेरी नींद खुल गई। उठकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कई बरसों के बाद जागा हूँ। मेरी आत्मा जो सो चुकी थी एक बार फिर से जाग उठी। तभी तो एकाएक मुझे अपने लिए पछतावा होने लगा। आत्मा की आवाज़ साफ कानों में गूंजने लगी, क्यों तू उनकी बातों में आ गया, पाप के दलदल में फंस गया। देख कैसी बुरी मौत मारा है वो। वे संत सच कह रहे थे। यदि मुझे ऐसा अंत से बचना है तो सबको कर्मों को छोड़ना होगा, फिर से एक नेक ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाऊंगा। जेल के बाहर निकलने के बाद मुझे अपना प्रण अच्छी तरह याद था, पर समझ नहीं आ रहा था कि इस अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे और कहाँ से करूं। एक बार फिर उन्हीं संत ने जो जेल में मेरी चेतना को जागृत करके गए थे, मेरे लिए रास्ते खोले, मेरे पिता को प्रेरणा दी। नतीजे जन इतने सालों के बाद वे मुझे अपनाने को तैयार हो गए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया, देख बुरे लोगों के साथ क्या होता है, इसलिए मैं तुझे उनका संग छोड़ने के लिए कहता था। खैर अब तो भगवान ने ही मेरी सुन ली, उसे तेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब तू दोबारा से सही रास्ते पर लग जा, खेती बाड़ी शुरू कर। मैं तुझे खेत का कुछ हिस्सा और बैल भी खरीद कर दे दूंगा। इससे तेरा और तेरे परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। पिता का यह उपकार मेरे लिए वरदान की तरह था। मैंने उसे अच्छी तरह ग्रहण किया और पूरी लगन के साथ मैं काम में जुट गया। पर कहते हैं ना कि जैसे परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही बुरे कर्म भी आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। मेरे साले के बेटे और भाई बार बार मुझसे मिलने आते, मुझे उकसाते कि अपने साले की मौत का बदला लूं, उन लोगों को मौत के घाट उतारूं जिन्होंने पुलिस एनकाउंटर में उसे मरवाया। मैं साफ तौर पर उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसान थे। पर उधर मेरी आत्मा मुझे फिर से इस मार्ग पर कदम रखने की इजाज़त नहीं दे रही थी। मैं कशमकश में था। शैतान ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। एक और गहरी चाल चली। मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं एक बार फिर से अकेला पड़ गया, क्योंकि भाई और भाभीियों ने तो मुझे अपनाया ही नहीं था। इसलिए फिर से पत्नी के घर वालों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। वे मुझ पर लगातार दबाव डालने लगे। बस अब मैं ऐसा नाजुक मोड़ पर था जो एक और प्रहार किया तो मुझे तोड़ सकता था, गलत राह का राही बन सकता था मैं दोबारा। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन मेरा मन बहुत अशांत था। मैं एक मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करवा रहा था। अचानक से वही संत जो मुझे सपने में दिखाई दिए थे मेरे पास आकर खड़े हो गए, मुझे प्रसाद दिया, फिर लुप्त हो गए। उस प्रसाद को ग्रहण कर मेरे अशांत मन को शांति मिली, सात्विक अनुभूति हुई। तब मैंने 9 दिन का व्रत रखा। 9वें दिन जो ही व्रत खोलने का समय हुआ, एक बार फिर खुली आंखों से मुझे उन्हीं संत के दर्शन हुए। उनके सर पर भगवान शिव की तरह जटाएं बंधी हुई थी। उनका दर्शन करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे साक्षात भगवान शिव ने मुझे दर्शन दे दिए हों। पर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वे फिर ना जाने कहाँ अदृश्य हो गए। और इस अनुभव के करीब 1 महीने के बाद मेरा एक मित्र मेरे घर आया। बोला, तू शिव का बहुत बड़ा भक्त है ना, चल आज तुझे शिव के दर्शन कराने ले चलता हूँ। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले चला। सारे रास्ते में उससे पूछता रहा कि कहाँ जा रहे हो, पर वह एक ही बात दोहराता रहा कि शिव के पास।
कुछ देर के बाद हम दिव्य धाम आश्रम में थे। वहाँ मेरा मित्र मुझे एक बगीचे में ले गया जहाँ पहले से बहुत सारे लोग बैठे थे। हम भी उनके बीच में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सफ़ेद धोती कुर्ते में एक महापुरुष ने बगीचे में प्रवेश किया। वे आकर झूले पर बैठ गए। सब लोग हाथ जोड़कर जय जयकारे लगाने लग गए, पर मैं स्तंभ था। मुझे वह चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मैं दिमाग पर जोर डाल रहा था कि आखिर मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। कुछ पल बाद जैसे ही याद आया तो मेरी तो दुनिया ही घूम गई। सच, मेरे सामने जो आसन पर बैठे थे वे वही संत थे जो उस रात संत के रूप में मुझे जिन्होंने सपने में दर्शन दिए थे, फिर मंदिर में 2 बार प्रकट हुए। मैं एकटक उन्हें हैरत से देखता रहा। उन्होंने भी पल भर के लिए मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगे। मेरी आत्मा ने चीखकर पूछा, जो औरों को तो नहीं पर उन्होंने जरूर सुन लिया होगा, आप वही हो ना? उन्होंने वहीं बैठे बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मैंने हाथ जोड़कर अब अंतरात्मा से प्रार्थना की कि अब मुझसे और आंख मिचोली मत खेलो। मुझे बताओ, क्या आप ही मेरे शिव का रूप हो? मेरी यह प्रार्थना कबूल करो। तत्क्षण ही मुझे खुली आंखों से उनमें से प्रकाश फूटता नजर आने लगा। फिर इस प्रकाश में कभी शिव दिखाई देते तो कभी वे। समझ नहीं आ रहा था कि शिव उनमें से निकल रहे हैं या वे शिव में से। यह लीला दर्शन कुछ घंटों तक चलता रहा, कुछ मिनटों तक चलता रहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे जन्मों की प्यासी मेरी आत्मा आज तृप्त हो गई है। आपको बता दूं, ये महापुरुष और कोई नहीं, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ही थे। उनकी असीम कृपा से 2 दिन बाद ही मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। मैंने अति दिव्य अनुभव प्राप्त किए। इन अनुभवों को पाकर मेरा मन भावुक हो गया। मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे रोया और कहा, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। आपने जो सफ़ेद चादर दी थी मैंने उसे मैला कर दिया, उस पर अपराध के काले धब्बे लगा दिए, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। इतना दिव्य ज्ञान मुझे इस पापी को दे दिया। क्यों प्रभु, क्यों? गुरुदेव, मैं इस काबिल नहीं। तब भीतर से गुरु महाराज जी की आवाज़ मुझे स्पष्ट सुनाई दी, क्योंकि हमें अब भी तुमसे आशा है, उम्मीद है। तू साधना सेवा से अपने इन बुरे कर्मों के धब्बों को धो डालेगा, अपने चित्त और मन को फिर से पावन करेगा। हमारी आशा को निराश मत करना, डटकर इस ज्ञान मार्ग पर चलना, जितना हो सके उतनी साधना और सेवा करना। गुरु महाराज जी के ये शब्द साधारण नहीं थे, मेरे लिए जीवन के मंत्र थे। उनमें ऐसी तरंगें थी, ऊर्जा थी, जिन्होंने मुझ जैसे कमज़ोर पापी राकेश को ख़त्म कर एक आत्मविश्वासी साधक को जन्म दे दिया। मैं घंटों साधना करने लगा। परिणाम स्वरूप गांजा, चरस, मांसाहार सब कुछ एक झटके में छूट गया। भीतर एक हौसला पैदा हुआ। मैंने अपनी पत्नी के सभी रिश्तेदारों को बुलाया और साफ साफ कहा कि अपनी जीवन पुस्तिका पर लिखे हुए पापनुमा काले अध्याय अब मैं फाड़ चुका हूँ, इसलिए भूलकर भी मुझे उनकी याद न दिलाएं। ना ही कोई ऐसी आशा रखना या कोशिश करना कि मैं उस रास्ते पर दोबारा वापस जाऊँ। यदि मुझसे रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम भी पाप का रास्ता छोड़ दो और गुरुदेव से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लो, अन्यथा आज से मैं और तुम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। इसके बाद मैंने अपनी वह पिस्तौल भी जो आत्मरक्षा के लिए रखी थी फेंक दी, क्योंकि गुरु महाराज जी पर विश्वास था कि उनके होते अब मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं अपने क्षेत्र में जगह जगह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शिव कथा आयोजित करवाने लगा। गुरु महाराज जी ने मुझे यह सेवा करने की प्रेरणा दी थी। एक दिन मैं शिव कथा का बड़ा सा होल्डिंग काफ़ी ऊंचाई पर लगा रहा था। अचानक से कुछ घटा और मैं फिर कई फुट ऊपर से नीचे आ गिरा। मेरे सिर से खून बहने लगा, बाईं हड्डी टूट गई और काफ़ी चोटें आई। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ काफ़ी दिनों तक इलाज चला। दाएं हाथ का फ्रैक्चर भी आया। मेरी यह परिस्थिति देखकर एक गुरु भाई के मन में प्रश्न उठा और वो मुझसे बोला,
कि भला सेवा करते हुए इस भाई को इतनी चोट कैसे लग गई। गुरु महाराज जी ने इसकी रक्षा क्यों नहीं की। जब रात को वह साधना में बैठा तो उसके सामने मेरी पुरानी जिंदगी की रील चल पड़ी। उसने देखा कि मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं। तब गुरु महाराज जी प्रकट हुए और बोले, उसके पाप कर्म इतने थे कि फल स्वरूप कई जन्मों तक उसे भयंकर यातनाएं सहनी थी। जिस दिमाग से लोगों को मारने का मास्टरमाइंड बनाता था उसे बार बार फटना था। जिन हाथ से पिस्तौल पकड़ना था उसे कई बार कटना था। पर यह तो उसकी साधना और सेवा का प्रताप है कि थोड़े ही समय में उसके कर्म कट गए। गुरु भाई ने अगले दिन आकर मुझे अपना यह अनुभव सुनाया। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं फूट पड़ी। मन किया कि महाराज जी के श्री चरणों में लौट जाऊं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूं और कहूं, कैसे हो सकता है कोई इतना महान कृपा करे, उपकार करे और यश भी ना ले। सूली को शूल बनाकर अपनी दया से मेरे कर्मों को काट अपने प्रताप से और मान दिया मेरी थोड़ी सी साधना और सेवा को। सच आशुतोष ही इतना भोला भंडारी हो सकता है और कोई नहीं। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी के इस अनुभवों से हमें कितनी अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं। मैं आपसे हर बार एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप इन अनुभवों को अधूरा मत छोड़ा करें, इन्हें पूरा सुना करें, ज़रूर सुना करें। इनके एक पार्ट, दो पार्ट, क्योंकि ये हमारे दिल के अंदर एक सच्ची भक्ति, एक सच्ची श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं, जो हमें गुरु महाराज जी से जोड़े रखते हैं, जो महाराज जी के प्रति कनेक्ट रखते हैं। और हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे लोगों का जीवन चेंज किया है, तो क्या वे हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। बस हमें वैसी साधना, सेवा और गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा रखनी है, तब हम भी उस कृपा के हकदार बन जाएंगे और गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। इसी आशा के साथ कि आप भी नित्य ध्यान, साधना, सेवा करेंगे, मैं आज के इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली कड़ी में और आशा करता हूँ आपने इस अनुभव को पूरा सुना होगा। तो आप जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना और मिलते हैं अगले प्रसंग में। बोलिए जय श्री राम। श्री आशुतोष।